इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अंकिता का रुख करते हैं। अंकिता, व्हाट यू? बिल्कुल, और बड़ी अपडेट यह है कि रूस की मंशा पर जेलेंस्की ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और बयान यह है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। ये जेलेंस्की ने कहा है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। पड़ोसी को तबाह करने की चाह रखने वाले हारते ही हैं। युद्ध में रूस कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की ने ये बड़ी बात कही। तो जेलेंस्की का ये बयान बहुत अहम, इतिहास खुद को दोहराता है। क्या कहना चाहते हैं जेलेंस्की, समझिए। रूस के इरादे बताते हैं कि वो यूक्रेन में क्या चाहता है। ये कहा है जेलेंस्की ने। यूरोप को लेकर रूस का मकसद क्या है? मोल्डोवा, जॉर्जिया, फिनलैंड जो रूस के समर्थक थे लेकिन आज बन गए हैं दुश्मन, इस ओर कर रहे हैं इशारा जेलेंस्की। यूक्रेन से ही यूरोप, दुनिया की सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था तय होती है। रूसी सेना ने हमारे खिलाफ 1100 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, यह बताया है जेलेंस्की ने। बम, तोपें इस्तेमाल की गई हैं, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, लूटा गया है, मासूम लोगों की कर दी गई है हत्या। यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के शांत शहर और गांवों को नर्क में तब्दील कर दिया गया है। 2 महीने में रूस यूक्रेन में कुछ हासिल नहीं कर पाया और आगे भी नहीं कर पाएगा। हमारी जमीन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही रूसी कब्जे में है, जो आने वाले वक्त में हमारी होगी, आजाद होगी। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। आप अपने पड़ोसी को तबाह करना चाह रहे हैं तो आप हारेंगे, ये कहा है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। कोचर साहब, ये जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हौसले इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं 2 महीने युद्ध के बीत जाने के बाद भी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। और अभी जो ये जर्मनी में मीटिंग हो रही है, ये कोई इस रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं मीटिंग हो रही, ये युद्ध को और लंबा करने के लिए मीटिंग हो रही है और इसको तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि इसको यूक्रेन की कैसे मदद की जाए। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है जेलेंस्की की, ये इसी तरफ इशारा कर रही है। और ये लड़ाई जो है ये और बढ़ेगी अभी। और जैसे यानी प्रोफेसर अंशु, ये गुटेरेस के रशिया और यूक्रेन के दौरे के बाद हालात नॉर्मलसी की तरफ कुछ आगे बढ़ेंगे, युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, ये उम्मीद ना की जाए क्या? मैं यहाँ कोचर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कहा कुछ जा रहा है पश्चिमी देशों के द्वारा और किया कुछ जा रहा है। आप ये देखिए कि अमेरिकन डेलीगेशन यूक्रेन में जाकर के जेलेंस्की को इस बात के लिए उकसा रहा है कि आप युद्ध लड़िए, आप घुटने मत टेकिए। और वहाँ यूनाइटेड नेशंस से डेलीगेशन जा रहा है मॉस्को। और एक ही सिक्के के हमें 2 पहलू यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमें यूनाइटेड नेशंस ये प्रयास करता हुआ दिख रहा है, अब इस प्रयास का क्या परिणाम निकलता है ये तो वार्ता के बाद ही पता चलेगा। पर मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस तो गुटेरेस की वार्ता में अमेरिकी रुख हावी रहेगा, आप ये कह रही हैं कुल मिलाकर? गुटेरेस जो वार्ता करने जा रहे हैं यूक्रेन में और रशिया में, उसमें अमेरिकी रुख हावी रहेगा निश्चित उनकी तौर बातों पर, निश्चित तौर ठीक है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।